हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एक सीरियल, हमारे नागिन की कहानी। बेसिकली जी सीज़न 1 है हमारे नागिन सीरियल का। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जी कहानी है शेषा और शिवन्या, वो दो बहनें हैं। लीड कैरेक्टर है हमारी शिवन्या। तो दिखाते हैं कि जो शिवन्या है ना, वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसके माँ बाप को नागमणि के चलते किसी ने मार दिया था। और क्योंकि शिवन्या एक इच्छाधारी नागिन थी, तो ऑब्वियसली उसके माँ बाप भी इच्छाधारी नागिनी होंगे। तो नागमणि के चलते उनको रहेजा फैमिली ने मार दिया था। 5 लोग थे, 4 लोगों का शिवन्या उनको पता था, लेकिन एक आदमी का नहीं पता। तो अपने बदले के चलते ही वो क्या करती है, रहेजा फैमिली के जो बेटा है ना, उनसे शादी कर लेते। बेसिकली होता क्या है कुछ पास्ट में कि जो ऋतिक था ना, उसको कुछ समहाउ कि उसके ऊपर कुछ दोष था, तो जिसके चलते उसकी शादी 25 साल से पहले होनी थी। तो वो जिस लड़की से उसकी शादी करवा रहे थे वो कुछ गायब हो जाती है, और चल कर आके शिवन्या जो उनके घर पे नौकरानी बन के आई थी, उससे उसकी शादी ऋतिक की हो जाती है। शिवन्या यानी कि बदला लेने आई थी अपने ही माँ बाप के कातिलों की बहू बन जाती है, यानी बहू नागिन। अब वो बदला लेगी अपने माँ बाप के कातिलों का बहू बन के। तो वो ऐसे ही डायरेक्टली कर कुर के अपने माँ बाप के कातिलों को मारना शुरू करती है। शादी से पहले एक को मार निपटा देती है, और शादी के बाद दो को निपटा देती है। अब बच के कौन, एक अंकुश रहेजा यानी उसका ससुर, और एक और है इसका उसको पता नहीं है। तो आगे ऐसे स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो शेषा होती है ना, उसको भी ऋतिक से प्यार हो जाता है। फिर शुरू होती है दो बहनों के बीच हल्की हल्की टकरार। धीरे धीरे फिर दिखाते हैं कि इच्छाधारी नेवला आता है सीरियल में। इच्छाधारी लाते हैं, कौन लाते हैं, वही लाते हैं कि जो उनके कातिल थे उसको बचा सके। तो जब वो नेवला आता है तो वो उसके बहुत अटैक को करते हैं, लेकिन शिवन्या और शेषा मिलके नेवले को मार देते हैं। फिर उसके बाद वो इच्छाधारी मोरनी को लाते हैं। मोरनी का भी काम तमाम कर देती हैं। फिर एक नया ट्रूथ रिवेल होता है कि जो 5वां कातिल है वो कौन है, जामिनी। यानी कि ऋतिक की माँ जिसको इतना पॉजिटिव दिखा रहे थे, वो एक्चुअल में एक नेगेटिव करेक्टर है। और वो ऋतिक भी उनका सगा बेटा नहीं है, ऋतिक को वो इस्तेमाल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो नीति के पापा थे ना, वो एक राजा थे, और उनका नागिनों के साथ रिश्ता था। वो नागमणि के रक्षक थे। तो वो नागमणि के रक्षक थे, तो वो ऋतिक की था ना, जब उसकी शादी हो जाएगी ना, तभी वो नागमणि को छू सकता था। इसलिए जामनी उन्होंने उसको बेटा बना के पाला था। अभी एक्चुअल में जामनी और ऋतिक के पापा का क्या रिश्ता था। जामनी थी ना, वो ऋतिक के पापा की बहन थी, मुंह बोली सगी बहन ही थी। और नागमणि के लालच में उसने उसके पापा को भी बंदी बना के रखा था, ऋतिक के पापा को। ऐसे स्टोरी थोड़ी और बढ़ती है, और दिखाते हैं कि ऋतिक जब उसको पता चलता है ना कि जामनी को कि शिवन्या इच्छाधारी नागिन है, वो ऋतिक के कान भर देती है। और वो इसी के चलते जामनी है ना, ऋतिक है ना, वो शिवन्या को मार देता है। मतलब कि एक खंजर होता है जिससे नागिन मर सकती थी, तो वो शिवन्या को भोंक देते हैं। जिस तरह से वो दिखाते हैं कि शिवन्या की डेथ हो गई, ऋतिक बहुत दुखी हो रहा था, गिल्टी हो रहा होता है। फिर उसके कान कून भर के ऐसे ऐसे कहती है कि नागमणि के चलते ऐसा हुआ है, तुम्हें नागमणि हमें ला दो, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। ओवर एक्टिंग करती है। इसीलिए तो उसका नाम ही ओवर एक्टिंग की दुकान रखा है, जामनी का शेषा ने। ऐसे स्टोरी और बढ़ती है। फिर ऋतिक को धीरे धीरे सच पता चल जाता है अपने माँ बाप का। और उसके बाद वो शिवन्या के साइड हो जाता है। शिवन्या भी बच गई थी, वो मरी नहीं थी, बट उसकी शक्तियाँ थोड़ी हद तक कम हो गई थी, मतलब गुम हो गई थी। बट धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ भी वापिस आ जाती हैं। शेषा थी जो एक पॉजिटिव करेक्टर थी, लेकिन अब वो नेगेटिव हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो ऋतिक से प्यार करती थी। जामनी कहती कि अगर तू मेरा साथ देगी तो मैं तेरी से शादी वगैरह करवा दूंगी, ऐसे वैसे कर कुर के कुछ, यानी कि वो शेषा को भी नेगेटिव बना देते हैं। फिर शो में एंट्री होती है माहिष्मती। एक पूरी गैंग होती है मधुमक्खियों की, उनकी एंट्री करते हैं। वो भी नागमणि के लालच में जामनी से मिल जाती हैं। कर कुर के बहुत लड़ाई होती है, यानी ऋतिक और शिवन्या मिलके ना उनको मार देते हैं। फिर जामनी का भी काम तमाम हो जाता है, और शेषा को भी बंदी बना ली जाता है। तो इसी के साथ स्टोरी सीज़न 1 की एंड होती है, और सीज़न 2 का सीज़न 2 की शुरुआत होती है। सीज़न 1 के एंड में दिखाते हैं कि शिवन्या माँ बनने वाली है, और इसी के साथ वो उनकी हैप्पी एंडिंग कर देते हैं।